डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 10 तक की साइंस और मैथमेटिक्स का जो भी आपका सिलेबस है वो आपको सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूँ आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और इस चैनल पे आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी बिकॉज पिछले कई दिनों से मैंने यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 8 सब्जेक्ट है यहाँ पर साइंस है और पहला पार्ट है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यानी इस पार्ट के जो कंप्लीट प्रश्न उत्तर है वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। बिल्कुल सिंपल सा है। पहला प्रश्न है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। दूसरा, फसल उगाने में से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे और फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल एवं पोषक आवश्यक है। इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वो भर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का बी से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करके लिखा हुआ है, खरीफ की फसल में आ जाएगा धान और मक्का, रबी की फसल में गेहूं, चना और मटर, रासायनिक उर्वरक यूरिया और सुपर फॉस्फेट, और कार्बनिक खाद में आ जाएगा आपका पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो रबी की फसल के आपको दो उदाहरण देने हैं जिसमें आ जाएगा धान और मक्का, सॉरी खरीफ की फसल में आ जाएगा धान और मक्का और रबी की फसल में आ जाएगा गेहूं और चना। नेक्स्ट है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। तो इसके लिए हम लिखेंगे, फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण माना जाता है। मिट्टी को पलटना और पोला करना इनमें महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे मिट्टी नरम हो जाती है जिससे पौधों की जड़ें भूमि में आसानी से जा पाती हैं। नरम मिट्टी में जड़ों को श्वसन आसानी से होता है, इससे पौधे मिट्टी के पोषक तत्व आसानी से ले पाते हैं। इस तरीके से आपको पैराग्राफ है वो लिख देना है। दूसरा है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। इससे अभिप्राय यह है कि फसल उगाने के लिए बीजों को खेतों में बिखेरना बुआई कहलाता है। खेतों में बीज बोने के कई तरीके, उदाहरण के लिए बिखराव या सीड ड्रिल के द्वारा हम बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराई। नेक्स्ट बिंदु आपका निराई का दिया गया है। फसल उगाने के साथ साथ कुछ अन्य अनचाहे पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हटाना ही क्या होता है? निराई। ये पौधे फसल को मिलने वाले पोषक और जल पर प्रभाव डालते हैं जिससे फसल की वृद्धि पर असर पड़ता है, अतः इन्हें हटाना पड़ता है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? निराई कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। काटी की फसल से बीजों और दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य मुख्यतः कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न कर देना है। नेक्स्ट आपको प्रश्न दिया गया है, उर्वरक और खाद में आपको अंतर बताना है कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, एक साइड में हम लिख देंगे उर्वरक और एक साइड में क्या लिख देंगे? खाद। उर्वरक में हम लिखेंगे, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से होता है। उर्वरक इसका उत्पादन फैक्ट्री में होता है और खाद का उत्पादन खेतों में किया जाता है। उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ध्यान रखना, उर्वरक में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं और खाद में पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है? कुछ कम होती है। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई क्या होती है? जिस प्रकार प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। निश्चित अंतराल पर खेत में फसल को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की यहाँ पर दो विधियां हैं, एक है छिड़काव तंत्र, एक है ड्रिप तंत्र। इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलते हैं। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। यह कॉफी के खेत और कई अन्य फसल के लिए अत्यंत उपयोगी। तो इस तरीके से आप छिड़काव तंत्र लिख देंगे। नेक्स्ट ड्रिप तंत्र है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है।
इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो इस तरीके से आपको दोनों लिख देने हैं। नेक्स्ट है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो गेहूं वैसे रबी की फसल है, अगर इसको खरीफ में उगाते हैं तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में बोया जाता है। इसे जल की आवश्यकता खरीफ फसलों के मुकाबले क्या होती है, कम होती है। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में होती हैं। यदि गेहूं को इस ऋतु में बोया जाए तो अधिक जल मिलने के कारण नष्ट हो जाएगा, अर्थात बारिश के पानी की अधिकता के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। और दूसरी बात, रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु की फसल है। कौन सी ऋतु की फसल है, शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु की फसल को अगर हम ग्रीष्म ऋतु में बोएंगे तो वो होगी नहीं। अगला, खेत में फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह क्या कीजिए। लगातार एक ही फसल उगाने से, तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी आ जाती है, अर्थात खत्म होने के बराबर हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देता है, जिससे पोषकता बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, खरपतवार क्या है, इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं, फसल उगाने के साथ साथ कुछ अन्य अनचाहे पौधे भी प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये पौधे फसल को मिलने वाले पोषक और जल पर प्रभाव डालते हैं, जिससे फसल की वृद्धि पर भी असर पड़ता है, अतः इन्हें हटाना पड़ता है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है, अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी अथवा हेरों की सहायता से किया जाता है। इनकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण कई प्रकार के रसायन भी उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र यहाँ पर तैयार हो जाए। तो आपको एक रेखाचित्र दिया गया है इस तरीके से, इसका आपको सही क्रम बताना है। तो सही क्रम में सबसे पहले आएगा मिट्टी तैयार करना, खेतों की जुताई करना, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई और फसल को चीनी मिल में भेजना। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका कक्षा 8 विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर। बाकी आपको सेकंड थर्ड जो भी जितने भी चैप्टर हैं उन सब के आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो गणित विषय है आपका, जिसमें सारे के सारे जो चैप्टर हैं उन सब के वीडियो मैंने बना रखे हैं, धीरे धीरे मैं वो भी अपलोड कर दूंगा बिल्कुल समझा के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, सारे पाठों की पीडीएफ, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।